हाँ जी, व्हाट इज मैटर? बोलो। सर मैं रेज योर हैंड है ना। लेट मी आस्क देवेश। हाँ जी, आप बोलो। Anything that occupies mass is called matter. Slightly incomplete. Soham? Sir, anything that occupies space and has mass हाँ जी, is called matter. very good. ठीक है, note down this. What is matter? Anything that occupies space and has mass. Give example of something which is not matter, जो matter ना हो. Example. वैक्यूम, Light, Light. energy, Sound. heat, Yeah, these are form of energy only. Energy. ठीक है. Feeling. These are not matter, है ना, ये matter नहीं है. They don't have any mass. They are not occupying space. Time. Sir, emotions. gravity, Emotions. हाँ जी. Thoughts. Gravity. Thoughts. Very good. force, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? सो मैटर को हम दो वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज केमिकली एंड वन इज फिजिकली. ठीक है. जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो चैप्टर 2 में बात करेंगे, फिजिकल वाली यहाँ पर बात करेंगे. ठीक है. तो अगर हम फिजिकल अगर हम क्लासिफिकेशन लेंगे तो फिजिकली हम मैटर को किस वे में क्लासिफाई कर सकते हैं? एनीवन? solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना. तो इसी पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. तो ये आपने जो पढ़ा था, दिस इज इन क्लास 5th में, है ना. तो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्या आप बता सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है? नॉट मतलब आई एम नॉट लुकिंग फॉर डिफरेंस जो आपने 7th क्लास में पढ़े हैं, 5th क्लास में, कि सॉलिड जो है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम, गैस की और कम. सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड एंड गैस डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है. सर आई थिंक उनके प्रोसेसेस, किस प्रोसेस से सॉलिड बनता है, किससे लिक्विड बन जाता है. Sir, I think the हाँ जी, फिर से एक बार फिर से बोलो बेटा, व्हाट यू सेइंग? सर आई थिंक उनके प्रोसेसेस के किस प्रोसेस से सॉलिड बनता है और किससे लिक्विड और किससे गैस हो जाता है. हाँ जी, हाँ जी. तो व्हाट्स द इनहेरेंट डिफरेंस बिटवीन देम? अगर आप देखेंगे तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना. सारी चीजें पार्टिकल्स से बनी हुई हैं. पार्टिकल्स मींस मिन्यूस्क्यूल, है ना, वेरी वेरी स्मॉल साइज. पार्टिकल्स का मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. अगर हम वाटर देखेंगे, वाटर इज मेड अप ऑफ H2O. H2O इज व्हाट इज पार्टिकल इज देयर. हाँ जी, मॉलिक्यूल. तो अगर हम ये एक ड्रॉप पानी लेंगे, है ना, एक ड्रॉप, तो इसमें कितने होंगे मॉलिक्यूल्स? इसके अंदर क्या बिलियन होंगे या ट्रिलियन होंगे? सोचो, ट्रिलियन मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन ही इतनी नहीं है ना. या फिर अगर मैं क्वाड्रिलियन बोलूं, ठीक है, क्वाड्रिलियन इज 10⁻15. ठीक है. इस एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 बिलियन ट्रिलियन इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना. उस मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, चाहे सॉलिड, लिक्विड और गैस हो. ठीक है. तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जो है दे आर इन स्टेट ऑफ मोशन. ये किसमें बेटा? दे आर इन स्टेट ऑफ मोशन. ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, है ना. अब आपको लगेगा, सुनने में अजीब सा लगेगा, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं. आपने एक आयरन रॉड ली बेटा, आयरन रॉड के पार्टिकल्स क्या हैं? टाइटली पैक्ड हैं. ठीक है. या फिर लेट्स से इफ यू हैव टेकन आइस लिया है ना, आइस में भी पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं. लेकिन आइस को जब आप गर्म कर रहे हैं तो फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, फिर आप उसको और गर्म कर रहे हैं तो और गर्म करने पर वो वेपर फॉर्म में आ रहा है. तो क्या डिफरेंस क्या बन रहा है? क्या H2O चेंज हो रहा है? H2O तो चेंज नहीं हो रहा है.
पार्टिकल इसके अंदर जो है वो भी H2O है, यहाँ पर भी H2O है और यहाँ पर भी H2O है। फिर Sir, चेंज क्या है? arrangement. Sir, हाँ their जी, arrangement. अरेंजमेंट। क्यों भाई, यहाँ पर सर उसकी अरेंजमेंट अगर टेढ़ा मैं कर दूं तो वो लिक्विड बन जाएगा? हाँ जी नहीं बोलो। सर, सर उसकी उनके कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है। कंसिस्टेंसी, ये तो बहुत हैवी वर्ड यूज कर दिया, मुझे तो मीनिंग भी नहीं पता इसका। Sir, forces of attraction. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ओके। तो सर क्योंकि सॉलिड एक साथ है, लिक्विड थोड़ा सा फैल सर जाता है हम और उसको यस सर उसको मेरा फिजिकल क्वेश्चन तो ये मेथड है से देवेश, ब्रेक है कर ना? रहा है। सर चलो स्पेस शौर्य, बिटवीन ऑल द ऋषिक हेलो, मॉलिक्यूल्स। माइक टेस्टिंग 1 2 3, है ना? पहले शौर्य खन्ना कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी शौर्य, आप बोलो पहले। सर वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है क्योंकि हमारी टीचर ने हमें बताया था वो उसको जितनी कम डेंसिटी होगी तो उसको इतनी आसानी से फिजिकल मेथड से ब्रेक कर सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। चलो ठीक है शौर्य, आप कह रहे हैं सर इनके बीच में जो है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉलिड में भी H2O है, लिक्विड में भी H2O है और गैस में भी H2O है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग क्यों है? Sir, because state of motion is more in liquid than solids and इम्प्रेसिव। अभी yes. ध्यान से सुनो, अयान कह रहा है कि यहाँ पर सर जो पार्टिकल्स हैं, इन ऑल द स्टेट्स पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। हर एक केस में पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के केस में वो कम मूव कर रहे हैं, लिक्विड में ज्यादा, गैस में और ज्यादा। ध्यान से सुनना, ठीक है? जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, that is what is deciding the temperature of that object। अगर आपने आयरन पीस लिया तो आयरन पीस अगर उसको आप ठंडा करेंगे तो बेसिकली पार्टिकल का मोशन कम होता जा रहा है। अगर आप उसको हॉट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा मूव कर रहे हैं। मूवमेंट कैसी हो रही है सॉलिड में? सॉलिड में मूवमेंट हो रही है वाइब्रेशन की, ऑसिलेशन की, ठीक है, रोटेशन की, ये मूवमेंट हो रही है। लेटरल मूवमेंट नहीं हो रही है, बट ये लोग झंझना रहे हैं ना, दे आर वाइब्रेटिंग। आप थोड़ा और गर्म करेंगे, ये और तेज वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल, और गर्म करेंगे 1 मिनट और वाइब्रेट करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाएगी दैट दे विल मूव रिलेटिवली फ्री, थोड़ा सा फ्रीली मूव करेंगे। उस टाइम पर आपका जो आयरन है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने पे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना? फिर यहां पर फर्स्ट टाइम लिक्विड फॉर्म में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टिकल्स जो है वो लेटरल मूवमेंट भी कर रहे हैं। मोशन एक पॉइंट पर बैठकर मोशन नहीं कर रहे हैं, दे आर मूविंग अराउंड ऑल्सो। सॉलिड के केस में तो वो चेयर पे बैठ के ही झंझना रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इन केस ऑफ लिक्विड वो हाथ में हाथ डाल के पूरे घर में मूव कर रहे हैं, ठीक है? दैट्स हाउ दे आर मूविंग इन स्टेट ऑफ लिक्विड। अगर आप और गर्म करेंगे तो ये जो हाथ में हाथ डाले हुए हैं तो वो भी डिस्कनेक्शन हो जाएगा, है ना? आप सोचें, पार्क में जो है हाथ में हाथ डाल के जो है आप अपने फ्रेंड के साथ टहल सकते हैं, लेकिन क्या हाथ में हाथ डाल के आप कॉन्टिन्यूसली भाग सकते हैं? नहीं, है ना? यू विल बी रनिंग सेपरेटली। तो गैस के केस में वही मॉलिक्यूल्स हैं, बट उनके अंदर एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा तेज भाग रहे हैं, ठीक है? नाउ थिंग इज, ये जो प्रॉपर्टी है कि किसके अंदर कितना वाइब्रेशन हो रहा है, दैट वी मेजर विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। वी मेजर विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। अगर आपने आयरन पीस, है ना, अगर आप लेट्स से एक आयरन पीस को टच किया, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसको हीट करेंगे तो हीट एनर्जी की वजह से ये जो पीस है ये और वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो टेम्परेचर विल राइज टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब टच करने पर, आयरन को जैसे ही टच करेंगे, ये जो पीसेस हैं ये आपकी फिंगर्स को और तेज हिट कर रहे हैं, यू विल फील इट हॉट। आप उसको और हॉट फील करेंगे, ठीक है? आपने और हीट अप किया तो इट गोज टू टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री, 70 डिग्रीज, 800 डिग्रीज, है ना? एट सम पॉइंट इट विल स्टार्ट, इट विल मेल्ट और फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स आयरन के केस में आर हैविंग मोर एनर्जी,
उसको टच करने पर यू विल फील मोर हॉट, है ना. आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री, लिक्विड का टेम्परेचर जो है 0 to 100 डिग्रीज, एंड स्टीम का टेम्परेचर इज 100 डिग्री प्लस. आप समझ रहे हैं. टेम्परेचर इंक्रीज, अगर वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है, मोशन इंक्रीज हो रहा है, तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है. अगर आपने लेट्स से इफ यू हैव टेकन आइस लिया बेटा आपने, ठीक है, आइस का टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस. अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप पार्टिकल्स के मोशन को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? ज्यादा. अगर ज्यादा करेंगे तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, है ना. इट विल गो टू 10 डिग्री सेल्सियस. और ज्यादा मोशन तो 20 डिग्री सेल्सियस. पार्टिकल का मोशन जितना कम होगा टेम्परेचर उतना फॉल करेगा, है ना. समझ में आया? -10 डिग्री सेल्सियस पार्टिकल्स कम मूव कर रहे हैं. फॉलोइंग दिस? तो मतलब अगर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ऑसिलेशन ज्यादा होगी. जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसका मतलब है उतनी ही ज्यादा पार्टिकल्स तेज मूव कर रहे हैं. आप पार्टिकल्स की मूवमेंट कम करते जाएंगे, इट विल गो टू -50 डिग्री सेल्सियस, इट विल गो टू -100 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस. अगर आपने पार्टिकल की मूवमेंट को बिल्कुल ही बंद कर दिया, खत्म कर दिया, कोई भी पार्टिकल चुन्नू सा भी मुन्नू सा भी मूव नहीं कर रहा है ना, दैट टेम्परेचर इज 273.15 डिग्री सेल्सियस. एब्सोल्यूट जीरो. Absolute जीरो. इससे ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता. Excuse me, sir. इससे ज्यादा ठंडा करने के लिए आपको मोशन और कम करना पड़ेगा, बट वो तो सारे ही चुपचाप बैठे हुए हैं. आप सोचो ना, क्लास में सब चुपचाप बैठे हुए हैं, आप उनको और कितना चुप कराओगे? आप करा ही नहीं सकते चुप, और क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल चुप है ना. इससे कम टेम्परेचर ऑल ओवर यूनिवर्स पॉसिबल नहीं है. दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर यू कैन एक्वायर. हाँ जी, पूछो बेटा. Sir, I was asking that, sir, so the heat or the temperature actually depends upon the kinetic energy of the particles. हाँ जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, विल डिस्कस इट. ठीक है. प्रेजेंटली Sir, absolute zero it depends upon the मोशन ऑफ द पार्टिकल, है ना. पार्टिकल ज्यादा तेज मूव करेंगे, ज्यादा एनर्जी, कम मूव करेंगे, कम एनर्जी, है ना. दिस इज समथिंग लाइक कि एक रूम है बेटा, है ना. एक रूम में जो देयर इज लाइट इज देयर, ठीक है. कुछ लाइट है, थोड़ी बहुत लाइट है. दैट लाइट इज लेट्स से 20 कैंडला. अब आप यहां से, मैं कह रहा हूं आप इसको डार्क बनाते जाएं. डार्क बनाने के लिए क्या करेंगे आप? जैसे कूल बनाने के लिए आप मोशन कम कर रहे हैं, डार्क बनाने के लिए आप लाइट ऑफ करेंगे, विंडोज बंद करेंगे, वेंटिलेटर्स बंद करेंगे. जब ये बिल्कुल पूरा पिच डार्क हो गया, क्या उससे डार्क आप बना सकते हैं? नो सर. पॉसिबल ही नहीं है. सेम वे में जब आपने पूरा मोशन जो है वो खत्म कर दिया, उससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है ना. एग्रीड? Yes, Yes sir. Yes sir. So this is your solid is there, this is your liquid is there, this is your gas is there. ठीक है. If I'll heat up, ठीक है, this is happening. If I'll heat up, all the gas particles are moving separately. अगर मैं गैस को और हीट कर रहा हूँ, स्टीम है मेरे पास, उस स्टीम को मैं और हीट कर रहा हूँ बेटा, तो क्या होगा? पार्टिकल्स कम मूव करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे? तो ज्यादा मूव करेंगे, है ना. अब आप सोचो, you can walk at speed of 5 meter per second, you can run at speed of 10 meter per second. मान लो आप ट्रेन की स्पीड से भाग रहे हैं 100 मीटर पर सेकेंड, है ना. what will be your experience at that point? आपकी जो टोपी है वो उड़ जाएंगी, है ना, and you are facing lot of force, है ना. अगर if you will run at 1000 meter per second और you will run at 10,000 meter per second, तो होगा क्या? आपकी शर्ट वर्ट भी सब उड़ जाएंगी, पता चले हाथ पैर भी इधर उधर भाग रहे हैं, आप कहीं और भाग रहे हो. Sir, the face muscles, sir, they'll stretch. हाँ जी. तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर मैंने H2O को लिया, if they are running very high speed, तो ये H अलग भागेंगे और ये ऑक्सीजन अलग भागेगा, है ना. उस पे बॉन्डिंग भी टूट जाएगी.
फिर और हाई स्पीड पर मैंने अगर किया तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन क्या है, ये न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अलग भागेंगे, ये न्यूक्लियस अलग भागेगा, ठीक है। वो स्टेज जहां पर न्यूक्लियस of an atom, nucleus of an atom, and the electrons are moving separately. न्यूक्लियस अलग है और एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया है ना बेटा। इफ आई एम सेइंग सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 11। इसके अंदर जो है ये एक न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, 11 न्यूट्रॉन्स हैं और आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो एट सुपर हीटेड टेम्परेचर, जब बहुत ज्यादा हीटेड होगा मींस दे आर रनिंग सुपर हाई स्पीड, फॉर एग्जांपल इन सन, है ना, सन के कोर के अंदर टेम्परेचर इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कोर में, तो वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियस अलग, इलेक्ट्रॉन अलग। This is fourth stage, we call it plasma. Fourth state of matter, that's called as plasma. Sir, the atom breaks apart. हाँ जी, but nucleus is still intact है ना, nucleus break apart नहीं होता है, वो ध्यान रखेंगे। Sir, So, that means atom, the electrons go away. Sir, like it's हाँ, only the nucleus. क्योंकि आप अगर एटम की बात करेंगे तो एटम में 99.99% इज इट्स न्यूक्लियस बेसिकली, है ना। किसी भी फैमिली में, है ना, जो मम्मा और डैडी होते हैं, दोज आर वन व्हाट मेक्स द फैमिली। उसके बाद जो छुटपुट जो चिल्लर पार्टी है ना, बहुत सारे अगर किड्स हैं तो दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द फैमिली बट नॉट फुल फैमिली एज सच, ठीक है। तो एटम में न्यूक्लियस इज द मेन थिंग, तो न्यूक्लियस इंटैक्ट है तो वी से दैट एटम इज इंटैक्ट, इलेक्ट्रॉन तो फिर भी मिल जाएंगे हमें। Sir, I have a question. It has just lost its electron. हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स लॉस भी नहीं हुए, वो वहीं पर आसपास घूम रहे हैं बट अलग घूम रहे हैं। Sir, I have a question. हाँ जी सर, तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस मिला के प्लाज्मा बनाता है, तो प्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। इट्स नॉट पॉजिटिव एनर्जी, इट इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज के जो क्लाउड्स बने हैं हमारे। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में बेटा आपका वाटर है ना, वाटर में अगर ये वाटर का ग्लास बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, ठीक है, तो तब भी इसके अंदर के पार्टिकल, बिलीव मी, वाटर बाहर से देखने में बिल्कुल शांत दिख रहा है बट अंदर के पार्टिकल्स दे आर मूविंग लाइक दिस, टिंग डोंग डिंग डोंग ट्यों, है ना। कोई तेज मूव कर रहा है, कोई धीरे मूव कर रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई राइट में जा रहा है, कोई सरफेस से भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। इन सब की ओवरऑल स्पीड अगर ज्यादा होगी तो पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इन सब की मिलाकर स्पीड कम होगी तो पानी का टेम्परेचर कम होगा। बट ये सब कैसे बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग एज स्मॉल किड्स लेफ्ट इन द पार्क। कुछ दो चार जो है मुंह लाकर बैठे होंगे, कुछ जो है वो रनिंग कर रहे होंगे, कुछ वॉकिंग कर रहे होंगे, कुछ जंपिंग कर रहे होंगे। दे आर बिहेविंग लाइक दैट ओनली, वेरी स्मॉल किड्स। यू कांट एक्सपेक्ट टू बी ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबके सब जो है वो लेफ्ट भाग रहे हैं या सबके सब जो है वो कोई मिलके गेम खेल रहे हैं। 2-3 years old 100 kids are there, you will expect total randomness, that's what's happening here। अगर सारे किड मिलाकर बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं that means temperature is high, overall अगर शोर कम है तो temperature is low। सर, कितने पार्टिकल्स होते हैं उसके वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या टेम्परेचर पे? नहीं, number of particles does not decide upon the temperature, it's the movement of the particle which decides the temperature। सर, क्योंकि अगर 100 बच्चों शोर मचा रहे हो उससे ज्यादा कम 10 बच्चों का होगा। हाँ, बट फिर उसके बाद क्वांटिटी भी तो उतनी कम पे हो गई ना। आप समझिए, मतलब अगर आपने यहाँ से अगर 1 चम्मच पानी लिया तो टेम्परेचर सेम रहेगा, है ना,
ऑन एवरेज, हम एवरेज की बात करते हैं कि एक बच्चा कितना शोर मचा रहा है एवरेज में, आप समझ रहे हैं? तो एवरेज रिमेन सेम, 100 बच्चे थे या 10 बच्चे थे, एवरेज शोर कितना मचाया दैट रिमेन सेम। ओके सर, गॉट इट। सर हाँ जी, लेट मी फिनिश वन थिंग। हाँ जी बोलो बेटा। सर अगर मैं बोलूँ कि हनी और वाटर की मतलब जो कंटेंसिटी है वो थोड़ी मतलब ऊपर नीचे है, तो उस पे टेम्परेचर पे ही फर्क पड़ेगा? नहीं, टेम्परेचर पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर डेंसिटी कम है या ज्यादा है डज नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर। व्हाट अफेक्ट द टेम्परेचर इज द मूवमेंट। मूवमेंट कम है या ज्यादा है दैट अफेक्ट द टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, इन बच्चों को अगर मैंने बेटा एक रूम में बंद कर दिया है ना, अब एक रूम में बच्चे जो है टाइटली पैक्ड हैं, शोर तो अब भी मचा रहे हैं वो, है ना, शायद थोड़ा कम मचाएंगे क्योंकि लेटरली वो भाग नहीं रहे हैं, है ना, बट अपनी जो सीट है उस पर वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। कुछ जो है अपनी चेयर्स पर कूद रहे हैं, कुछ चेयर्स पे बैठे हुए हैं, कुछ चेयर्स के नीचे घुस गए हैं, ठीक है। दे ऑल आर डूइंग रैंडम मोशन, है ना। टीचर नहीं है क्लास में, सोचो एक क्लासरूम में छोटे बच्चे है ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे कितना शोर मचाएंगे, ठीक है। अगर मैं इन सब बच्चों की एनर्जी अगर मैं कम करता जाऊंगा तो शोर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ठीक है। देयर इज द पॉइंट व्हेन यू टेक आउट द फुल एनर्जी। अगर आप सारे पार्टिकल्स की एनर्जी रिमूव कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर ब्रिंगिंग क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, है ना। लेट्स से समवेयर अराउंड -273 डिग्री सेल्सियस, all particles start behaving very slowly Sir, they start behaving as one unit. but as one unit. वो बहुत स्लोली बिहेव कर रहे हैं बट एज वन यूनिट। इट इज समथिंग लाइक यू नो, क्रिकेट मैच में या फुटबॉल मैच में आपने वेव देखी है, स्पेक्टेटर्स की जो वेव उठती हैं, है ना, स्पेक्टेटर्स जो है दे आर बिहेविंग एज अ वन यूनिट, ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिंक्रोनाइज्ड वे में, तो दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। सर तो बेसिकली एक नो मोर रैंडम। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड बीई कंडेंसेट। सर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हाँ जी, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। इसमें सर, हाँ जी सर अगर मैं दो सब्स्टिट्यूट को मिक्स कर दूं और फिर जिसकी डेंसिटी हाई और लो। हाँ, टेम्परेचर विल डिपेंड अपॉन द एवरेज मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सारे पार्टिकल्स का एवरेज मोशन, भाई छोटे बच्चों की क्लास में आपने बड़े बच्चे भी अगर ऐड कर दिए, ठीक है, तो जो शोर है जो, तो वी विल टेक इट एज ऑन एवरेज कितना शोर हो रहा है, ठीक है। बड़े बच्चे कम कर रहे थे, छोटे ज्यादा कर रहे थे, ओवरऑल शोर जो है वो शायद ऑन एवरेज कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर विल रिड्यूस। ओके सर। सर इट वाज इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट। सर तो अगर हम लिक्विड को और ज्यादा कूल करेंगे नेक्स्ट टू एब्सोल्यूट जीरो तो वो बीई कंडेंसेट बोलेंगे उसको। हाँ जी, लेकिन नॉट ऑल पार्टिकल्स बिहेव एज बीई कंडेंसेट, है ना। बीई कंडेंसेट के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो दे हैव टू बी लाइक यू नो वेरी लो डेंसिटी गैस, ठीक है, एंड फ्यू रिक्वायरमेंट्स आर देयर, ठीक है। बेटा देखो दिस इज रॉन्ग, है ना। मेधांश, आई वाज स्पीकिंग समथिंग एंड यू स्टार्टेड स्पीकिंग इन बिटवीन, है ना। दिस इज फॉर एवरीवन, व्हेन आई एम स्पीकिंग डोंट स्पीक इन बिटवीन। So Bose-Einstein condensate, this matter of state was proposed by Indian scientist Bose, ठीक है। He had sent that letter to Einstein saying that this one stage this will exist, ठीक है, and Einstein through his calculation he confirmed that this state will exist and he added few things from his side to qualify it more, है ना। नहीं तो वो बॉस कंडेंसेट ही कहलाता बस, बट आइंस्टाइन ने उसको रेक्टिफाई भी किया, उसको अप्रूव भी किया एंड ही इम्प्रूव्ड ऑन इट एंड टुगेदर इट्स कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेट मतलब इट वाज नॉट प्रूवन प्रैक्टिकली, theoretically they said कि this Bose-Einstein condensate will exist, ठीक है, and it was
about 15-20 years back, 1990s में, तो 30 years back only they proved it practically that this state also exists. So what is BE condensate? So can we just explain again? I didn't quite understand. बेटा BE condensate is Bose-Einstein condensate, है ना? I'll take this in the next class. ठीक है, that's the fifth state of matter. So ninth में we have not 3 state but 5 states of matter are there. That's plasma, gas, liquid, solid, BE, based on their temperature. Based on what? Based on temperature. Okay, sir. सर बट ये Sir, one doubt. पॉसिबल कैसे है सर? क्या possible? सर बीई कंडेंसेट करने से पहले ही वाटर तो आइस हो जाएगा ना सर फिर? हाँ, बट तो ये सर मैं ये BE कंडेंसेट में आपको बता रहा हूँ. दिस इज बेटा आइस के पार्टिकल भी मूव करते हैं, ध्यान रखो उसका. और BE कंडेंसेट आई एम सेइंग इफ यू सुपर कूल gas at low density, it's not everything which can turn into BE condensate. नहीं, अगर आप गैस को लेंगे और लो डेंसिटी, मतलब आपने वहां पर ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट किया है, ओनली फ्यू गैस पार्टिकल्स आर लेफ्ट इन द चैम्बर एंड देन यू आर कूलिंग इट डाउन, तो जो फ्यू पार्टिकल्स लेफ्ट हैं दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज वन यूनिट, है ना? दैट्स अमेजिंग, थिंक ऑन इट. मतलब जो आपके लेट्स से देयर आर 10,000 particles left and when you have cooled them down they all, instead of moving randomly left, right and center, they will start behaving as one unit. सर तो ये गैशियस फॉर्म का ही सब टाइप है? हाँ जी Sir, I have a doubt. ओनली थिंग इज गैशियस फॉर्म में बेटा वो रैंडमली मूव करते हैं, यहाँ पर वो टुगेदर मूव कर रहे हैं. हाँ जी बोलो बेटा. Gas, the particles are not far away from each other. So in the Bose-Einstein condensate, will they come closer to each other or will they behave like being far away from each other? They will actually come closer to each other and then they will start behaving as one unit. Okay, sir. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. Sir, can an object become absolute zero? Okay, absolute zero they say is practically impossible to achieve. Scientists but have achieved temperature of 273 point, let's say somewhere around -14999. You know, they have gone very close to absolute zero, but not absolute zero. Okay, sir. Sir, if they got very close to absolute zero, so how did they come up with absolute zero? Because they never reached I have that. not said that it has to be absolute zero. BE condensate is when you are close to absolute zero. You know? So sir, I'm talking about absolute zero. Like, if no, has someone like reached the absolute zero? Beta, they have calculated this temperature, है ना? And they have tried to go very close to it. They have not been able to achieve exactly -273.15. Sir, But why isn't this possible? They say you cannot make anything at absolute rest, है ना? आप particles को बिल्कुल zero without motion नहीं कर सकते. There will be some energy in it to keep moving. उसके अंदर electrons वो move कर रहे हैं electron cloud में. हाँ जी. सर तो ये वैक्यूम में पॉसिबल हो सकता है? No, absolute zero is not possible to achieve. ठीक है? But they have gone too close to be considered as absolute zero. ठीक है? So this is just a base, है ना? We'll continue in the next class where we'll read about these particles first, and then we will see the difference between the solid, liquid, and gas. Sir, will you post any Socrative on this? नहीं, अभी तो start हुआ है chapter. Sir, polynomials. Sir, maths. Maths में भी factor theorem maybe I will post, है ना? Let me see. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, Thank bye. you, sir. Good night, sir. Bye, sir. Good night. Thank you, Bye-bye. sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.
Bye, sir. Bye bye.